दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है सौरभ और इससे पहले हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा है। अध्याय 2 है, भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारी खास सीरीज है जिसमें हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जियोग्राफी में कवर करेंगे, उसके बाद हम और भी एनसीईआरटी पॉलिटी हिस्ट्री है इसके बारे में कवर करेंगे। इससे पहले अक्षांश के बारे में, अक्षांश और देशांतर का अध्याय 2 है। अक्षांशों का पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है यूट्यूब पर। ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम देशांतर के बारे में जानेंगे। तो एक्चुअली देशांतर है क्या, देशांतरीय याम्योत्तर हैं क्या? तो देशांतरीय याम्योत्तर ध्रुवों की ओर जोड़ने वाली रेखाएं हैं। ये रेखाएं कैसी रहती हैं? ये अर्धवृत्तीय रेखाएं रहती हैं, मतलब ये पूरी तरीके से वृत्त के आकार की नहीं रहती हैं। ये अर्धवृत्तीय रेखाएं रहती हैं। ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा रहती हैं। ध्रुवों के बारे में हम पिछले टॉपिक में यानी पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया है। ये अर्धवृत्तीय रेखाएं रहती हैं, देशांतरीय याम्योत्तर रहती हैं। और इसका उपयोग क्या रहता है? इसका उपयोग हमें स्थानों की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगर हमें किसी का अक्षांश और देशांतर पता है तो हम उस स्थान की स्थिति का या फिर उस स्थान का पता लगा सकते हैं। अगर हम केवल अक्षांशों से पता लगाएं तो केवल अक्षांशों से हम स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो ये एक पृथ्वी है और ये अपना विषुवत वृत्त है और ये मान लो 30 डिग्री अक्षांश है। अगर किसी ने बोला कि 30 डिग्री अक्षांश पर ये वाला देश स्थित है या ये वाला शहर स्थित है, तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ये मान लिया हम उत्तरी अक्षांश पर 30 डिग्री, तो यहाँ तो ये वाला भी देश आ जाएगा, ये वाला भी देश आ जाएगा, ये वाला भी देश आ जाएगा, ये वाला भी, अगर जहाँ जहाँ जितने देश होंगे तो वो सब आ जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि किसी भी स्थान की, मतलब किसी भी देश की सही स्थिति पता नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए हमारे ज़रूरत है हमारे पास देशांतर रेखाएं हों, तो इससे हम आसानी से स्थान का पता लगा सकते हैं। तो हम देशांतर के बारे में जानते हैं कि देशांतर रेखाएं कैसे हैं। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के बीच ये जो देशीय याम्योत्तर हमारी रेखाएं, देशांतरीय याम्योत्तर हमारी रेखा हैं। देशांतरीय याम्योत्तर रेखा हैं। इससे पहले हम मुख्य देशांतरीय जिसको बोलते हैं वो ग्रीनिच यानी ब्रिटेन को बोलते हैं। मतलब जो हमारे खगोलीय वैज्ञानिक यानी जो भूगोल वैज्ञता हैं, उन्होंने इसके लिए 0 डिग्री यानी मुख्य याम्योत्तर यानी प्रमुख याम्योत्तर यानी प्रमुख देशांतर रेखा माना है। इससे हम पूरब की साइड आते हैं तो ये हमारा पूर्वी याम्योत्तर हो जाता है, और पश्चिम की साइड आते हैं तो ये हमारा पश्चिमी याम्योत्तर हो जाता है। इन याम्योत्तर पढ़ने के बाद हमारे पास 2 गोलार्ध और बन जाते हैं। एक सरल भाषा में समझे तो ये मान लो पृथ्वी है, ये हमारी प्रमुख याम्योत्तर है, तो इस साइड का हिस्सा बन जाएगा पूर्वी गोलार्ध, और इस साइड का जो हिस्सा बन जाएगा वो हो जाएगा हमारा पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में ये हमारे याम्योत्तर आ जाते हैं, मतलब 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। और इधर भी हमारे पश्चिमी गोलार्ध में आ जाते हैं कि 20 डिग्री याम्योत्तर, 10 डिग्री याम्योत्तर, 15 डिग्री याम्योत्तर या फिर 50 डिग्री याम्योत्तर, यानी पश्चिमी याम्योत्तर और ये पूर्वी याम्योत्तर, ये हमारे गोलार्ध हैं। गोलार्ध को पढ़ने के बाद हम जिस चीज़ की चर्चा करेंगे वो हम अब किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने की कोशिश करते हैं। किसी स्थान की पता लगाने के लिए हम अपने असम का ही उदाहरण लेते हैं। हम असम की स्थिति का पता असम की स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लो असम हमारा 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। ये हमारा अक्षांश रेखा हो गई है, और उसका देशांतर कितना है? 90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पूर्व उसका क्या हो जाएगा? देशांतर। तो वहाँ अब हम इसे ग्लोब में इसे चिन्हित करने का प्रयास करते हैं, मार्क करने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़े आकार का हम पृथ्वी का साइज बना लेते हैं।
ठीक है। इसके बाद ये हमारा विषुवत रेखा हो जाएगी, इसमें हमारे लिए अक्षांश और देशांतर दोनों एक साथ बनाना पड़ेगा। और ये हमारा प्रमुख यामी उत्तर हो जाएगा, जो कि लंदन के ग्रीनिच से माना जाता है, जो ब्रिटेन की राजकीय वेधशाला है। ये हमारा 0 डिग्री याम उत्तर है, हमारा प्रमुख याम उत्तर, यानी 0 डिग्री पर स्थित है प्रमुख यामी उत्तर। और ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, इक्वेटर। अब इसके बाद हम वो अक्षांश बना लेते हैं। मान लो ये हमारा 30 डिग्री अक्षांश है और ये हमारा 60 डिग्री अक्षांश है। इसी तरीके से इधर भी बना लेते हैं। ये हमारा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है और ये हमारा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। कुछ यामी उत्तर बना लेते हैं। ये हमारा मान लेते हैं 45 डिग्री का एक यामी उत्तर है पश्चिम में, और इसी तरीके से 45 डिग्री का एक यामी उत्तर है। यामी उत्तर की लंबाई समान रहती है, लेकिन अक्षांशों पर इनकी दूरी शून्य हो जाती है, यानी ध्रुवों पर इनकी दूरी शून्य हो जाती है। ध्रुव यानी ये उत्तरी ध्रुव पर इनकी दूरी शून्य हो जाती है और ये दक्षिणी ध्रुव पर शून्य हो जाती है, लेकिन इनकी लंबाई समान रहती है। और इसी तरीके से ये हमारी पूर्वी देशांतर हो जाता है 45 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है पूर्वी देशांतर। और इसमें जो बीच बीच में आपके लिए ये बने दिख रहा है, इनके लिए ग्रिड बोल देते हैं। ये जो आपके लिए दिख रहा है, ये बीच में ग्रिड बोल देते हैं। तो असम को हमारे लिए मार्क करना है, तो असम क्या 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये हमारा 30 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश था, और ये हमारा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश था। तो हमारे लिए कहाँ मार्क करना है? 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश में मार्क करना है। तो 30 डिग्री के बाद ये हमारी 45 डिग्री की हमने यामी उत्तर माना था, यानी देशांतर रेखा माना था, और ये हमने 90 डिग्री का माना था। तो हमारा क्या 26 डिग्री, यानी 26 डिग्री हमारा हो जाएगा इधर, ये आसपास का ये वाला जी है, ये 26 डिग्री पूरा हो जाएगा। लेकिन उत्तरी अक्षांश है तो ये वाला छोड़ देंगे, केवल ये वाला आ जाएगा पूरा। और इसमें एक और दी है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये पहले ही बताया जा चुका है कि ये पश्चिमी देशांतर हैं, और इसमें ये पूर्वी देशांतर हैं। ये वाली, ये तो पश्चिमी देशांतर हैं, और ये जो हैं ये पूर्वी देशांतर हैं, पूर्वी देशांतर, यानी यामी उत्तर देशांतर, यामी उत्तर बोल देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे लिए 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो इधर का छोड़ देंगे, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसके लिए हमने 45 माना था, इसके लिए 90 माना था। इसी तरीके से इसके लिए 45 डिग्री माना था, इसके लिए 90 डिग्री माना था। तो ये हमारा 26 और ये 90, तो यहाँ पर हमारा असम का स्थिति हम आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे किसी भी देश की अगर हमारे लिए अक्षांश और देशांतर पता है तो हम उसके लिए ग्लोब में आसानी से मार्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इनका एक उपयोग इसके साथ साथ ये भी है कि इनका उपयोग समय की स्थिति को जानने के लिए करते हैं। यानी अगर हमारा अक्षांश देशांतर का प्रमुख उपयोग अगर देखा जाए तो एक उपयोग इसमें समय भी हो जाता है। जैसे पहले के समय में, इस सब के बाद अब हम इसका देशांतर का समय के बारे में भी उपयोग पढ़ लेते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपके घर पे दादा दादी रहते हैं या फिर गांव में दादा दादी जो गांव के लोग हैं, वो आज भी उनके लिए घड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सूरज की या फिर जो अपनी छाया रहती है जो अपन देखते हैं, या फिर उसकी रोशनी से आसानी से बता देते हैं कि टाइम कितना रहता है। इसी तरीके से यामी उत्तर का उपयोग भी टाइम के लिए किया जाता है, समय को मापने के लिए किया जाता है। समय को मापने के जो साधन है हमारे पास, वो है पृथ्वी है, ग्रह है, और पृथ्वी है, ग्रह है, और चंद्रमा है, और सूर्य है। ये साधन, इसका मतलब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर कितनी पड़ रही है उस हिसाब से हम समय बता देते हैं। मान लो चंद्रमा हमारे लिए दिख जाता है तो हम चंद्रमा रात में दिखता है तो हम उससे भी समय का अनुमान लगा लेते हैं। इसी तरीके से इनका समय लगाने के बाद भी एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है, वो आता है कि
समय की गणना कहाँ से की जाती है? समय की गणना की जाती है ये ग्रीनिच से, यानी प्रमुख यामी उत्तर से समय की गणना की जाती है। यानी ग्रीनिच पर मेन समय रहता है, ग्रीनिच के बाद जो हमारे पश्चिमी रहता है वो उधर, उससे हिसाब से समय आगे पीछे होता रहता है। हम जानते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमेगी? तो 1 घंटे में पृथ्वी घूमेगी 360/24, तो 15 डिग्री। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितने घूमेगी? 15 डिग्री। तो हम इसके लिए 1 डिग्री में कितना घूमेगी पृथ्वी, मतलब 1 डिग्री में कितना अंतर आएगा हमारा? 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। तो 1 डिग्री देशांतर के, मतलब 1 डिग्री देशांतर के अंतर में हमारा 4 मिनट का अंतर आ जाता है। इसी तरीके से ब्रिटेन का कितना 0 डिग्री है? तो अगर मान लेते हैं कि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आ जाता है, तो 60 डिग्री में कितने नंबर अंतर आ जाएगा? 60 × 4, तो 4 × 24, मतलब 240 मिनट का अंतर आ जाएगा। इसी तरीके से हम अपने भारत की स्थिति की बात करते हैं कि भारत जो स्थित है, भारत का जो विस्तार है, भारत का विस्तार है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। मैं बता देता हूं, देशांतरीय विस्तार की जरूरत है अभी फिलहाल। तो भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से कितने तक 97 डिग्री 25 मिनट तक, 25 मिनट तक। और जो भारत का मानक यामी उत्तर है, मतलब जो समय के लिए उपयोग किया जाता है, मानक यामी उत्तर है जो समय के लिए उपयोग किया जाता है, वो है 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट, ये उपयोग किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ये कितने घंटे यानी कितने मिनट आगे रहेगा कहाँ से? लंदन के समय से, जो कि मेन समय है। 82.5 डिग्री हम जानते हैं कि 1 डिग्री में कितने का अंतर आ जाता है? 4 मिनट का। ये थोड़ा मैथ से भी रिलेटेड हो गया है। वो तो 82 डिग्री 30 मिनट, मतलब आधा 82 डिग्री कितने का हो जाएगा? 82 × 4, तो इधर हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा अपना 4 8 32। तो ये अपना टोटल हो जाएगा 5 घंटे, ये अपना मिनट में है, तो 5 घंटे, और ये 30 मिनट का अपना हो जाएगा 2 मिनट, मतलब 60 मिनट का 1 डिग्री हो जाता है, तो 30 मिनट का आधा डिग्री होगा। और जब 1 डिग्री का मान 4 मिनट है, तो आधा डिग्री का मान 2 मिनट होगा। तो ये अपना कितना समय आगे है? 5 घंटे 30 मिनट। तो ये अपना क्या यामी उत्तर का उपयोग ये भी हो जाता है। अब जो पूर्व में है, मतलब जो इसके रेखा से पूर्व में है, उनके लिए क्या प्लस में आ जाएगा समय, मतलब लंदन के समय से प्लस में। इसका मतलब हम सुनते हैं कि भारत और इंग्लैंड का मैच 7:30 बजे से शुरू होने जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो इंग्लैंड में 2 बजे ही शुरू हो जाता है, क्योंकि भारत का समय 5.5 घंटे पहले से स्टार्ट है, मतलब ज़्यादा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ऐसा इसलिए होता है। तो हमने ये जाना, ये जानने के बाद हम अपने मानक समय की बात कर लिया। ये 82.5 डिग्री मानक समय है, इसी के हिसाब से बना जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे रेलगाड़ियों का समय है, हमारे लिए समय में कोई परिवर्तन दिखाई ना दे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि रूस में 11 मानक समय माने जाते हैं। भारत में 1 मानक समय है, लेकिन रूस में 11 मानक समय है। भारत में 1 मानक समय में काम चल जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी असम के डिब्रूगढ़ और गुजरात के द्वारका में 1 घंटा 45 मिनट का सीधा फर्क आ जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ
ये आपके लिए टॉपिक अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। हमने अक्षांश के बारे में जाना, अक्षांश के बाद हमने देशांतर रेखाओं के बारे में जाना। इसी के साथ हमारा क्लास 6 का जियोग्राफी का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।